नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं सिंगाजी न्यूज। आइए बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। एक और प्रदेश की मोहन यादव सरकार मजदूरों के हित में कानून बना रही है और लगातार मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार भी दे रही है। वहीं विगत दिनों ओबेदुल्लागंज में उमरिया में लगने वाले रेलवे के कारखाने में लगभग 1800 करोड़ की लागत से कारखाना बनकर तैयार होगा और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। पर वहीं दूसरी ओर मंडीदीप स्थित वरुण बेवरेजेस द्वारा 67 कंपनी के कर्मचारी आज भूखे मरने की कगार पर दिखाई नजर आ रहे हैं। पूरे परिवार सहित कंपनी के गेट पर बैठकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, पर उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। हड़ताल पर बैठे कर्मचारी और उनके परिवार की दैनिक स्थिति दिखाई नजर आती है। कर्मचारियों ने बताया कि अब हमारे सामने घर का लालन पालन करना भी मुश्किल हो गया है। 55 दिन से हम हड़ताल पर बैठे हैं। बच्चों की फीस, कमरे का किराया, राशन तक का पैसा अब हमारे पास नहीं है, जिससे हमारे सामने भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कई कर्मचारी तो ऐसे हैं जिनको लगभग कंपनी में 30 वर्ष हो गए हैं, पर कंपनी के द्वारा ऐसा फैसला दिया गया जिससे आज कर्मचारी भूखे मरने को मजबूर हैं। भूख हड़ताल में छोटे छोटे बच्चे और बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं कंपनी के द्वारा कंपनी के मुख्य द्वार पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा ने भी कर्मचारियों का किया था समर्थन, पर इसके बाद भी अभी तक कर्मचारियों को इंसाफ नहीं मिल पाया है। अब देखना होगा कि कर्मचारियों को इंसाफ में लगा या फिर इसी प्रकार ये सभी को हड़ताल पर बैठने को मजबूर रहेंगे। इनका कहना है कंपनी द्वारा मजदूरों को निकाल कर अन्याय किया है, जिससे अब वह सभी भूखे मरने को मजबूर हैं। यदि कंपनी द्वारा जल्द ही कोई फैसला नहीं लिया गया तो कई लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल बैरागी और आप देख रहे हैं सिंगाजी समाचार। आज हम औद्योग के क्षेत्र मंडीदीप में मौजूद हैं और औद्योगिक शहर मंडीदीप वरुण बेवरेज कंपनी, जो कि लिमिटेड कंपनी है, पेप्सी के नाम से जानी जाती है, आज हम उसके मुख्य गेट पर मौजूद हैं। लगातार यहाँ के वर्कर, यहाँ के कर्मचारी लगातार 55 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और आखिर धरना प्रदर्शन क्यों दे रहे हैं, उनकी क्या मांगे हैं, हम उनसे भी जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार हमारे मध्य प्रदेश की सरकार, देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और गृह मंत्री हमारे राजनाथ सिंह अभी कुछ दिन पहले ओबेदुल्लागंज में लगभग 1800 करोड़ की लागत से बनने वाले रेलवे का काम जो होने जा रहा है उसमें लोगों को रोज़गार देने का कार्य कर रहे हैं। वहीं रायसेन ज़िले के औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में विगत 55 दिनों से यहाँ पर हमारे साथ कुछ कर्मचारी हैं जो कि 55 दिनों से बेरोज़गार बैठे हुए हैं। उनकी कुछ समस्या है, उनकी कुछ मांग हैं। तो आइए जानते हैं हम कि आखिर क्या समस्या है, क्या उनकी मुख्य मांगे हैं। एक तरफ सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े दावे करती है कि लोगों को रोज़गार देंगे, लोगों को काम देंगे, लेकिन वहीं इतना बड़ा इंडस्ट्रीज़ होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग बेरोज़गार हैं। 55 दिन बीत जाने के बाद भी लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से घर के जो परिवार के लोग हैं यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हुए, अनिश्चितकालीन पर बैठे हुए हैं। तो बात करते हैं इनसे, क्या इनकी मुख्य मांगे हैं और क्या इनकी मांगे पूरी हुई है। अभी इस क्षेत्र के भोजपुर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र पटवा जी के भी द्वारा इनको आश्वासन दिया गया है और वो भी कुछ ही देर बाद यहाँ पर आने वाले हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ के मजदूर से। मेरा नाम सुनील चौक से जी। सब हम पिछले 2 महीने से यहाँ बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। कंपनी हम लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। कंपनी का एक ही कहना है, जो मिलना था वो मिल चुका, अब कुछ नहीं मिलेगा। कितने दिनों से आप यहाँ पर? 55 दिन हो गए करीबन साहब। क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? हम लोगों का कहना यही है, हम लोग बेरोजगार हो गए, हमें आज के टाइम में कहीं जॉब नहीं है, तो या तो हमें जबलपुर शिफ्ट किया जाए या हमें उचित मुआवजा दिया जाए। जब आपको कंपनी से निकाला था, इसकी पूर्व आपको कोई सूचना दी थी कि हम? सब कोई सूचना नहीं दी सर। तो लगभग कितने दिनों में ये फैसला ले लिया गया? सर आज सैलरी डाली और कल हम लोगों को गेट से बाहर कर दिया। अच्छा, यानी फुल एंड फाइनल एक ही दिन में क्लियर कर दिया इन्होंने। कहीं भी कोई मौका नहीं दिया? कोई मौका नहीं दिया हम लोगों को बात करने का भी। अब आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे इतने साथी हैं, सब मतलब इस स्थिति में है कि किसी के घर परिवार का खर्च, किसी की मकान का, किसी की किस्त, वो आदमी कहाँ से पूर्ति करे। बेरोजगार है। कहीं हमारी बेवरेज लाइन में 5 से 7 महीने कहीं जॉब नहीं है हम लोगों के लिए। तो रेगुलर कितने साल से काम कर रहे हैं साहब? मुझे 7 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। तो सर मेरे साथ जो लोग हैं, किसी को 30 साल, किसी को 25 साल, किसी को 20 साल, इतने पुराने लोग हैं, तब भी उनके साथ अब वो इस उम्र में कहाँ जाएंगे। आप इनको देख सकते हैं, ये यूसी शुक्ला जी हैं, इनकी 52 साल की उम्र है। 56 साल की उम्र में भी बताइए, इनके 5 साल बच्चे नौकरी के लिए कहाँ जाएंगे। घटना हुई है जी, मामला हुआ, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अरे सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है हमारी।
वो बच्चे छोटे हैं, इस उम्र में नौकरी कहाँ मिलेगी हमको, बीमार अलग से हूँ। तो आप यहाँ परमानेंट हैं? हाँ, 28 साल हो गया काम करते हुए। 28 साल? लगभग 28 वर्षों से आप यहाँ काम कर रहे हैं। हाँ। किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? घर में खर्चा नहीं, भूखे मर रहे हैं बच्चे, अब क्या करें, बिना बताए निकाल दिया। क्या चाहते हैं सरकार से? मैं रामरतन मालवी यहाँ 14 साल से काम कर रहा हूँ और 2 महीने से हम लगातार यहाँ पर बैठे हैं। ना तो कंपनी प्रबंधक, कंपनी मालिक, ना शासन प्रशासन, हमारी ओर कोई भी ध्यान नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है। आज हमारे बच्चे रोड पे आ गए हैं, घर में खाने के लिए नहीं है और ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं माल निकालेंगे हमें। अब आप देखिए इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे, कहाँ कौन नौकरी देगा, और ये लोग सुनने को बिल्कुल राजी ही नहीं है, हमारी कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं। बोलते हैं कि बस जो तुमको देना था हमने दे दिया, और इनने हमें कुछ भी नहीं दिया है। जो भी दिया है वो हमारी ग्रेजुएटी थी, जो हमारा ही पैसा था, हमको दे के और हम लोगों को दूसरे दिन घर कंपनी से बाहर कर दिया। और आज आप देख रहे हैं ये स्थिति, हमारे बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब बताइए, हम शासन प्रशासन, कंपनी प्रबंधक और सबसे ये पूछना चाहते हैं कि अब हम कहाँ जाएं, क्या करें, बताइए। और स्थिति अगर ऐसी ही रही तो निश्चित है यहाँ कोई ना कोई मर जाएगा। और हमारे अगर ये सामान निकालने की बात करेंगे तो उनका सामान का ट्रक हमारे ऊपर से जाएगा। ये हमारे बच्चे बैठे हैं, आप देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएं। क्या चाहते हैं? बस या तो हमको रोज़गार दिया जाए, और रोज़गार अगर देने से ये असमर्थ हैं तो हमें उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे हमारा अपना परिवार चला सके, हमारा भरण पोषण हो सके। इस उम्र में हमें कौन नौकरी देगा? बस हमारी यही मांग है कि हमें ऐसा मुआवजा दिया जाए जिससे हमारा परिवार का भरण पोषण हो सके और हम सही सलामत रह पाएँ। कितने वर्कर लोग हैं आप कंपनी? यहाँ पे 60 से 70 वर्कर हैं। कंपनी पूरी तरह बंद है? कंपनी पूरी तरह से बंद है, और कोई छटनी बोलते हैं कि हमने बंद नहीं की है, छटनी की है। और छटनी की प्रक्रिया देखिए, यहाँ पे 124 एम्प्लॉय काम करते थे, उनमें से लगभग 95% एम्प्लॉइयों को इनने बाहर कर दिया। ये कौन सी छटनी का तरीका है? छटनी का भी एक रूल होता है कि हम इतने % छटनी करेंगे, लेकिन आज देखिए 95% लोगों को बाहर कर दिया इन लोगों ने। आपकी इन सारी समस्याओं को सुनने के लिए इस क्षेत्र के विधायक या कोई अधिकारी वर्ग आपके पास में आए? हमारे क्षेत्रीय विधायक पटवा जी हमारा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए हमारे क्षेत्रीय विधायक को भी ये कंपनी प्रबंधक बाईपास करके चल रही है, उनकी भी बात नहीं सुन रही है। आज ये इनकी अपनी मनमानी चला रहे हैं। पटवा जी ने हमें ये टेंट लगवा के दिया है, बोला है, आश्वासन दिया है कि तुम्हारे साथ न्याय करवाया जाएगा, लेकिन आप देख लीजिए कंपनी पटवा जी की भी नहीं सुनना चाह रही, शासन की भी नहीं सुनना चाह रही, और ज़बरदस्ती से अभी पिछले 4-5 दिन पहले हमारे एक एम्प्लॉय को यहाँ पे अटैक आ गया। पटवा जी हॉस्पिटल में आए, वो बंदा अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है, यहीं अटैक आ गया। इससे पहले रक्षाबंधन पे एक बंदे को अटैक आया, इनको हम कल लेके आए हैं एम्स से, ये ICU में भर्ती थे। अब बताइए क्या होगा? पैसे है नहीं हमारे पास, खाने के लिए है नहीं है, पिछले 2 महीने से पेमेंट नहीं आ रही है। सब कुल मिला के हमारे साथ गलत हो रहा है सर। मैं सभी से यही बोलना चाहूँगा सर, जो भी हो इसका सोच समझ के उचित मुआवजा दिलवाया जाए, ये जो भी निराकरण है उसका क्लियर करवाया जाए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आप? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो यहाँ पे 1-2 लोग मर जाएंगे या ज़्यादा दिक्कत आई तो हम हाईवे जाम करेंगे साहब, लेकिन हमारी मांगे अब तो पूरी नहीं होगी, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तो अगर ये जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो इनकी गाड़ियाँ हमारे ऊपर से जाएंगी, निश्चित हम मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे यहाँ पर। हटने वाले नहीं हैं। तो जैसा कि रोक लेना 2 मिनट, अच्छा जो बोल सके चैनल पे चलाएंगे अपन, लोग देखेंगे। हाँ लाओ। दीदी किस प्रकार की, और कोई बोलेगा क्या? 2 साल से मतलब परिवार को चलाने में क्या समस्याएं आ रही हैं? बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। अब हम कमाने वाले एक ही थे। दीदी बताइए क्या समस्या है? बहुत समस्याएं भैया, 2 महीने से कंपनी ने निकाल दिया है तो घर पे बैठे हैं। हस्बैंड की मेडिकल कंडीशन भी अच्छी नहीं, उनका भी ऑपरेशन हुआ, फिर से ऑपरेशन होना है, तो ऐसे बहुत घर में भी बहुत दिक्कतें चल रही हैं। एकदम से निकाल दिया है तो अभी उनका फिर से ऑपरेशन होना है। दीदी आप
यही क्या बताया, अब इतने दिनों से सब परेशान हैं। हमारे भाई लोग दिन रात यहाँ पर पड़े हुए हैं। क्या कंपनी वालों को दिखता नहीं है कि ये बेवकूफ़ तो है नहीं यहाँ पर आके बैठे, या कोई ज़बरदस्ती तुमसे मांग नहीं रहे कि हमें हमारा पैसा दो। जो हमारा हक है उस हक के ही पैसा मांगा जा रहा है ना। किसी के बच्चे कॉलेज कर रहे हैं, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है, कोई बीमार पड़ा है, तो कंपनी वालों को कुछ तो सोचना चाहिए ना कि इतने दिनों से आखिर वो यहाँ पर है तो उन्हें कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाए, जो उनका मतलब रियल जो उनका बनता है। अब इस उम्र में वो कहाँ जाएंगे नौकरी लेने के लिए, कहाँ उन्हें नौकरी मिलेगी? तो ये चीज़ उन्हें से मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई जाए और इस तरीके से सुना जाए हमारी परेशानियाँ। लगभग कितने साल से जॉब कर रहे हैं? वो तो कर रहे हैं कम से कम 10-11 साल हो गए होंगे, कोई 11 साल, कोई 22 साल किसी का। ये तो इस तरीके से तो अब इतने दिनों से आपकी नौकरी की, ईमानदारी से नौकरी की, उस नौकरी के बाद आपने क्या किया? ना तो आपने कोई नोटिस दिया, ना आप पहले आप बोल रहे थे कि हम ट्रांसफ़र दे रहे हैं, आपने ट्रांसफ़र तक नहीं दिया। ठीक है, ट्रांसफ़र नहीं दिया। अब अगर हम ऊपर बात करते, मेरी बात सीईओ तक से मैंने एक दिन फ़ोन लगाया कि सर आपने इस तरीके से किया है तो आप हमारे हस्बैंड के बारे में, लोगों के बारे में कुछ सोचे। तो कहते नहीं, आप लोगों ने ट्रांसफ़र नहीं लिया। भाई ट्रांसफ़र नहीं लिया तो अगर हमने नहीं लिया है ना, मैंने ट्रांसफ़र नहीं लिया है ना, तो ट्रांसफ़र लेटर पे हमारे साइन तो दिखाइए कि हमने नहीं लिया ट्रांसफ़र। आपने ट्रांसफ़र भी नहीं दिया, आपने अटेंडम निकाल दिया, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। यही हमारी समस्या है, यही हम परेशान हैं इतने दिनों से। या तो हमें मुआवजा दिया जाए, या जो लड़के हमारे नौकरी करने लायक हैं उनको जॉब दिया जाए। आप कंपनी चालू करिए। आप आए और सामान निकालने के लिए परेशान है। सामान ऐसे थोड़ी आसानी नहीं है सामान निकालने की। जो आप सोच रहे हो कि हम सामान निकाल लेंगे तो सामान निकल जाएगा। अगर नौकरी की है, हमने ईमानदारी से यहाँ पर जॉब किया है, हमारे हस्बैंड दिन रात यहाँ नाइट लगा रहे हो, नाइट कर रहे हैं, दिन लगा रहे हो, दिन कर रहे हैं, आपको इस तरीके से, और आपने क्या किया? अटेंडम फटाफट निकाल दिया। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। सुबह आए, आपने बोला आप लोग अपने अपने मोबाइल पे सबका हिसाब आ गया। कैसा हिसाब भाई? ये हिसाब है? इसको हिसाब कहते हैं? बगैर किसी इन्फॉर्मेशन की, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी ना, पहले से कुछ भी नहीं बताया है, अचानक से ही हुआ है। 30 तारीख मतलब 2 दिन पहले दिन तो ड्यूटी करी सब लोगों ने। इन चीज़ों को लेकर जो पारिवारिक स्थितियाँ, हाँ, पारिवारिक स्थितियाँ आप कई सभी की कमाने वाले ही बैठ जाएगा तो स्थितियाँ क्या रहेंगी? मेरे घर में खाने को नहीं है तो क्या आप खाने को ऐसे दोगे? नहीं दोगे ना। हमारे बच्चों की फीस जमा नहीं हुई, अभी उनका स्थितियाँ हैं, मेडिकल कंडीशन भी ठीक नहीं है। सभी लोग समझते हैं कि स्थिति क्या होगी जब हमारे घर ऑपरेशन हुआ था अभी पिछले साल, फिर से ऑपरेशन को आप सारी सुविधाएं खत्म कर दी, नौकरी से भी बिठा दिया, तो कैसे करेंगे हम आगे? उनके बारे में, उनकी दवाइयाँ, किसी के हस्बैंड बीमार, फीस लेकर के आइए, बच्चा कहाँ जाएगा? और वो अगर आकर आता है, फादर से कहता है तो बोलते हैं कि वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, या तो उन्हें हार्ट अटैक हो जाए। कितने हमारे भाइयों का ऐसा है जो हार्ट अटैक आ गया। क्या उनके कान पे जू नहीं रेंगती? जरा सी भी इंसानियत नहीं है। स्थानीय विधायक हैं सुरेंद्र पडवाल जी, उनके द्वारा भी आपको समर्थन दिया था, उसको लेकर क्या कहें मजदूरों को लेकर? अब मजदूरों के लिए समर्थन उन्होंने दिया, ठीक है, मानते हैं समर्थन, या न्याय तो दिलाए ना। इतने दिनों से क्या कर रहे हैं? सुबह आते हैं बेचारे यहाँ बैठे रहते हैं, शाम को चले जाते हैं, फिर रात में आते हैं, फिर सो के फिर चले जाते हैं। मतलब कुछ तो दिखाई दे ना उनका, पटवा जी का भी कुछ मुझे दिखाई दे कि हाँ कुछ हो रहा है। हम ये नहीं आते, चाहे पटवा जी आए या कोई भी आए, मैं किसी नेता के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ। अगर कोई भी नेता बंदा है यहाँ का, उसके दिल में जरा सी भी दया तो वो हमारे लिए लड़े और हमें न्याय दिलाए, बस हम ये चाहते हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सिंगाजी न्यूज के साथ। नमस्कार।